आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले आचार्य गुरुवर श्री वसुबंदी जी महाराज जी की उत्तम तप धर्म की जय। परम पूज्य का गुरु नंदिनी माता जी की जय। आचार्यों ने दो प्रकार के मार्ग बताए, एक साधन संपन्न मार्ग, दूसरा साधना संपन्न मार्ग। भारतीय संस्कृति ने साधना संपन्न मार्ग को स्वीकार किया है। यह संसार भोगों में आसक्त है, परंतु साधना संपन्न मार्ग त्याग को स्थान देता है, विराग को स्थान देता है, विरक्ति को स्थान देता है। निश्चित रूप से इस भयावह संसार में वैराग को पा लेना अपने आप में अत्यंत कठिन है। फिर भी विषयों की इतनी आसक्ति होने पर भी लोग तप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तपते इति तपः, जो तपाया जाए उसे तप कहते हैं। कहना चाहिए कि आत्मा हमेशा तप से निखरती है। जिस प्रकार से कहना चाहिए रोटी अग्नि पर पकती है, ये धूप से फल पकते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। मिट्टी को अग्नि में ना पकाया जाए तो कुंभ का रूप नहीं ले सकती है। उसी प्रकार आत्मा को तप से ना तपाया जाए तो आत्मा परमात्मा का रूप नहीं ले सकती है। तो निश्चित रूप से तप करना हमारी अनिवार्य प्रवृत्ति है, परंतु हम तप से पता नहीं क्यों दूर भागते हैं और तप को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आप जैसे ही एक राहगीर रास्ते में चला जा रहा था कि उसे एक अजीब सी आकृति से उसका मिलाप हुआ और वह उससे मिला। दोनों में बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं चलती रहीं। चर्चाएं चलने के उपरांत उन्होंने, उस सेठ ने कहा, जो राहगीर था उसने कहा, तुम मेरा परिचय तो सुन लो, मैं सेठ हूँ, मेरे पास बहुत धन है, वैभव है, फैक्ट्रियाँ हैं, सब कुछ है, और आपका परिचय क्या है? मैंने अपना परिचय दे दिया, कदाचित कहीं मिलूं तो पहचान जाऊं। तुम मुझे नहीं पहचाने, मैं तो यमराज हूं। सेठ पसीना पसीना हो गया। उसने कहा, आप यमराज हो, आपका काम क्या है? सब तो जानते हैं मेरा काम। मैं धरती पर तभी आता हूँ जब किसी को लेना होता है, और मैं बारी बारी से सबको लेने आता हूँ। वो कहता है, सेठ मेरी तुमसे गहन मित्रता हो गई है, गहरी मित्रता है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी मित्रता को निभाओगे कि नहीं निभाओगे? कैसी बात करते हैं सेठ जी, मैं आपसे मित्रता नहीं निभाऊंगा, अवश्य निभाऊंगा, पर प्रकृति का उल्लंघन करके नहीं। मेरा काम है जो वो तो मैं करूंगा, परंतु मित्रता निभाने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ संकेत और कुछ पत्र भेजूंगा, आप समझ जाना। और वह आकृति अदृश्य हो गई। सेठ आराम से रहने लगा, अपना आराम से जी रहा था। क्रम क्रम से यमराज के पत्र आना शुरू हुए, परंतु सेठ का ध्यान विषयासक्ति में था, पत्रों की ओर उसका ध्यान नहीं था। उसने वो पत्र पढ़े ही नहीं। यमराज आ गया। सेठ ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था मैं पत्र भेजूंगा, संकेत भेजूंगा, तुमने तो मेरे पास एक भी संकेत नहीं भेजे। राज ने कहा, सेठ तुम्हें फुर्सत कहाँ है, तुम तो पर में लीन हो, तुम्हें अपनी चिंता कहाँ है? मैंने एक नहीं, मैंने तुम्हें 4 पत्र भेजे। मैंने पहला पत्र तुम्हें भेजा, तुम्हारे सिर के बाल सफेद कर दिए, तुम इतने होशियार निकले, बाजार में जाकर के काले करवा करके आ गए। मैंने दूसरा पत्र तुम्हें भेजा, तुम्हारी आंखों से दिखना बंद हो गया, तो तुमने क्या किया? बाजार में गए, चश्मा चढ़वा लिया। मैंने और पत्र भेजे, कान से सुनना बंद हो गया, तो आपने क्या किया? मशीन लगवा ली। मैंने और पत्र भेजे,
मैंने क्या कर दिया, हार्ट अटैक कर दिया, तो तुमने क्या किया, बाईपास सर्जरी करवा ली। इसमें मेरा क्या गुनाह है? तुमने इन पत्रों के संकेत को समझा ही नहीं, तुमने इनकी भाषा को समझा ही नहीं। इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है। सेठ के पास कोई भी आंसर नहीं बचा और सेठ को जाना पड़ा। मैं भी आपसे यही कहना चाह रही हूँ, समय किसी की इंतजारी नहीं करता। समय बीतने वाला है, समय पूरा आपकी लाइफ का, आपका आयु कर्म पूरा हो जाएगा, आप चले जाएंगे। पर ध्यान रखना, आप तप को तप करके जाएं, क्योंकि आत्मा तपने से ही पावन बनती है। आत्मा को तपाओगे, जिस प्रकार से दूध को गर्म करना होता है तो भगोनी को गर्म करना पड़ता है, उसी प्रकार से यदि अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना है, पावन बनाना है, परमात्मा बनाना है, तो शरीर रूपी बर्तन को कष्ट देना ही पड़ेगा। शरीर रूपी बर्तन को तुम्हें तपाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी आत्मा परमात्मा का रूप ले सकती है। तो आप सभी की आत्मा परमात्मा बने। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।